बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 16 अगस्त, डे है मंडे। इस पर रूटीन मार्केट का अपना डेली व्यू आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि होगा 17 अगस्त ट्यूसडे के लिए। मार्केट की समरी चेक करेंगे, उसके बाद कुछ डेटा आपके साथ डिस्कस करूंगा। उसके बाद हम चलेंगे टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखेंगे वहां पर मार्केट की क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब, आपके सामने मार्केट की समरी जो है आपके सामने ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है। 46,912 के ऊपर मार्केट ने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इंडेक्स ने आज जो इसके पास साइकोलॉजिकल जो सपोर्ट थी 46,900 की, इसको भी ब्रेक किया और उसके नीचे इंडेक्स ने जाके अपना लो बनाया और अपनी क्लोजिंग जो एडजस्ट की है वो कम बैक आके 46,912 के ऊपर की है। और इन लास्ट जो पॉइंट इंडेक्स ने डिक्लाइन किए हैं 257.05 इंडेक्स ने पॉइंट डिक्लाइन किए हैं, जो कि बनता है 0.54%। अच्छा जनाब, वॉल्यूम की बात करें तो आज भी वॉल्यूम काफ़ी लो रहे हैं। 88.22 मिलियंस के वॉल्यूम लगे हैं, जो कि प्रीवियस डे यस्टरडे की बनस्बत हायर रहे हैं। अच्छा, कंपनीज़ की बात कर लेते हैं तो जनाब, आपके सामने कंपनीज जो रही हैं अब वो 24 रही हैं, जो डाउन रही हैं वो 72 रही हैं, जो अनचेंज रही हैं जनाब वो 4 रही हैं। अगर डिक्लाइनर्स की बात करें तो जनाब, नंबर 1 पे जो रहा है आज वो रहा है जनाब लकी सीमेंट, जिसने -27.65 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं इंडेक्स में से। उसके बाद सेकंड नंबर हो पावर का आता है, जिसने -17.40 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पीपीएल का है, जिसने -14.74 इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। फोर्थ नंबर पे सीएचसीसी है, जिसने 13.99 पॉइंट डिक्लाइन किए हैं। फिफ्थ नंबर पे जो है जनाब वो हमारे पास एएनएल है, असगर 9, जिसने -13.20 पॉइंट इंडेक्स में से डिक्लाइन किए हैं। तो जनाब, जो आज एडवांसर रहे हैं, जो पॉजिटिव रहे हैं, उनमें ईफर्ट नंबर 1 पर है, जिसने 12.02 पॉइंट ऐड किए हैं। सेकंड नंबर पे बीएचएल है, जिसने 8.33 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद थर्ड नंबर पे एंग्रो है, जिसने 5.44 पॉइंट ऐड किए हैं। उसके बाद फोर्थ नंबर पे पीओएल है, जिसने 5.32 पॉइंट इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद नंबर यूनिटी का है, जिसने 5.16 पॉइंट्स इंडेक्स के अंदर ऐड किए हैं। उसके बाद ईपीसीएल, एचबीएल, पीएसओ एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब देखते हैं कि जनाब आज कौन कौन से वॉल्यूम लीडर्स और डिक्लाइनर्स रहे हैं, उनको चेक कर लेते हैं। अच्छा जनाब, आज जो वॉल्यूम लीडर्स रहे हैं उनको चेक कर लेते हैं। तो जनाब, नंबर 1 पे जो हमारे पास आ रहा है वो WTL है, जिसने 3.35 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और इसने अपनी जो उसके पास लाइफ लाइन थी 3.28 की जो सपोर्ट थी, उसको ऑनर देके उसके ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है 3.35 के ऊपर, और 0.30% ये हायर रहा है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है जनाब वॉल्यूम लीडर्स के अंदर टेली, जिसने 17.29 के ऊपर अपनी पॉजिटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 1.05% हायर रहा है। थर्ड नंबर पे आता है जनाब TRG, जिसने 163.95 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है, -0.49% डिक्लाइन रहा है। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आता है ANL असगर 9, जिसने 27.34 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और माइनस रहा है 5.33%। उसके बाद फिफ्थ नंबर पे आता है जनाब ट्रीट पाकिस्तान, जिसने 51.57 के ऊपर अपनी नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की है, 0.85% ये डिक्लाइन रहा है। तो ये थे जनाब आज के वॉल्यूम लीडर्स। अब देख लेते हैं कि कल कौन कौन सी बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल है, उसको भी देख लेते हैं। अच्छा जनाब, 17 अगस्त के लिए कल के लिए जो बोर्ड मीटिंग सामने आ रही है, नंबर 1 पे केपो आ रहा है, जिसकी लाहौर के अंदर मीटिंग है। 10 to 30 AM के ऊपर मीटिंग है जनाब। वो मीटिंग का एजेंडा एनुअल अकाउंट्स है फॉर जून 30। उसके बाद सेकंड नंबर ABL का है, जिसकी मीटिंग जनाब लाहौर के अंदर है 11 AM के ऊपर, और मीटिंग का जो एजेंडा है हाफ ईयरली अकाउंट्स है। उसके बाद दोनों में दो कंपनीज़ की मीटिंग है जनाब, एक ABL बैंक की है और फर्स्ट केपो की है। तो कल के लिए यही शेड्यूल नज़र आ रहा है 17 अगस्त के लिए। अच्छा जनाब, आज जो रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं उनकी ऊपर से व्यू ले लेते हैं, उनका ऊपर ओवरव्यू ले देता हूँ। तो जनाब सब नंबर 1 पे आ रहा है पाकिस्तान रिफाइनरी PRL, जिसकी जनाब EPS आई है 1.52 रुपीज़ आई है, अच्छी पॉजिटिव EPS आई है। और ना बोनस शेयर और राइट शेयर नील वगैरह, डिविडेंड वगैरह भी नील है। और जो रिज़ल्ट आया जनाब वो जून 30 का है, ईयरली जो है ये आया है रिज़ल्ट। उसके बाद नंबर जनाब KTML का है। तो जनाब इसकी जो EPS आई है 9.21 आई है। उसने डिविडेंड अनाउंस किया है 1 रुपीज़ का।
और जनाब उसके बाद जो रिज़ल्ट जो आया जनाब वो आया जून 30 का। तो मतलब ये 2 रिज़ल्ट अनाउंस हुए हैं KTML और PRL आज के लिए। तो अब देखते हैं जनाब फीपी लिपिडेटा की क्या पोजीशन है, उसको भी चेक कर लेते हैं, उसका भी रिव्यू ले लेते हैं। अच्छा जनाब, आपके सामने आज का फीपी लिपिडेटा मौजूद है 16 अगस्त का, जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की काफ़ी हाई क्वांटिटी सेलिंग के ऊपर है। नेट की जो आ रही है नेट फ्लो 7.29 US मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। आज अच्छी खासी इन्होंने सेलिंग की है। और सेक्टर वाइज अगर पोजीशन चेक करें तो जनाब इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है वो टेलीकॉम के अंदर नज़र आ रही है 2.47 मिलियन की, और जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है अच्छी खासी से सेलिंग नज़र आ रही है वो 0.29 मिलियन की सीमेंट के अंदर नज़र आ रही है। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की पोजीशन चेक करें सेक्टर वाइज तो अब इनकी पोजीशन भी टेलीकॉम के अंदर 2.63 मिलियन की बाइंग नज़र आ रही है, और जनाब इनकी जो सेलिंग नज़र आ रही है अच्छी वो 0.63 मिलियन की सीमेंट की नज़र आ रही है। मतलब सीमेंट के अंदर ये अभी तक सेलिंग के ऊपर है और टेलीकॉम सेक्टर के अंदर ये बाइंग के ऊपर है। अच्छा, लोकल डेटा की बात करें तो जनाब नंबर 1 पे आते हैं इंडिविजुअल। तो इंडिविजुअल ने भी आज सेलिंग की है 2.49 मिलियन की इन्होंने सेलिंग की हुई है, और इंडिविजुअल ने सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है जनाब वो की हुई है 0.81 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद सेकंड सेलिंग की है इन्होंने 0.50 मिलियन की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और उसके बाद नंबर था कंपनीज़ का। जनाब कंपनीज़ ने आज अच्छी खासी बाइंग की हुई है, और तकरीबन जो है 7.28 मिलियन की इन्होंने बाइंग की है। और जनाब इनकी जो सबसे अच्छी बाइंग नज़र आ रही है मुझे वो नज़र आ रही है 9.10 मिलियंस की, वो आ रही है ऑल अदर सेक्टर्स नज़र आ रही है। और जो उनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.95 मिलियंस की वो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है। और जनाब इसके बाद उनकी सेलिंग नज़र आ रही है 0.55 मिलियन की वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। सीमेंट के अंदर 0.45 मिलियन की सेलिंग नज़र आ रही है। उसके बाद नंबर आता है जनाब बैंक्स का। तो जनाब बैंक्स ने आज अच्छी खासी बाइंग की हुई है 1.08 मिलियन की बाइंग की है, 0.63 मिलियन की उन्हें बाइंग की है सीमेंट के अंदर। और जनाब उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड्स का। तो म्यूचुअल फंड ने भी आज बाइंग की है 1.54 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है, और जो इनकी बाइंग सबसे ज़्यादा नज़र आ रही है मुझे 0.53 मिलियन के साथ वो नज़र आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। 0.53 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। और उनकी जो सेलिंग नज़र आ रही है जनाब वो मुझे नज़र आ रही है सेलिंग 0.18 मिलियंस की नज़र आ रही है सेलिंग, वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके बाद में आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो उनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.28 मिलियन की उन्होंने बाइंग की है। उसके बाद ब्रोकर हजरात की सेलिंग नज़र आ रही है, नेट सेलिंग इनकी 0.50 मिलियन की है। उसके बाद इंश्योरेंस कंपनीज़ की पोजीशन है तो 0.21 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। तो आज जो बायर्स रहे हैं जनाब उनमें कंपनीज रही हैं नंबर 1 के साथ, उसके बाद बैंक्स रहे हैं, उसके बाद म्यूचुअल फंड रहे हैं। तो इन्होंने बाइंग की है, और जो इन्होंने सेलिंग की है जनाब वो की हुई है फॉरेन कॉर्पोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स ने 7.49 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है नेट सेलिंग। तो जनाब ये था फीपी लिपी डेटा। आप देखते हैं कि सेटलमेंट रेशो की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने सेटलमेंट रेशियो मौजूद है 16 अगस्त का। इसमें आप देख सकते हैं मार्केट का जो रेवन रेशियो है 57%, एवरेज से प्लस रेशियो है, अच्छा रेशियो है। तो और सबसे ज़्यादा जो रेशो नज़र आ रहा है वो पैकेट का नज़र आ रहा है 100% के साथ। उसके बाद सेकंड नंबर पे रेशो नज़र आ रहा है वो ANL का आ रहा है असगर 9 का 60%, अच्छा रेशो है। उसके बाद लक्की सीमेंट का 91%, बहुत अच्छा रेशो है। उसके बाद EPCL का अच्छा रेशो है 65%। तो ओवरऑल जो पोजीशन बन रही है सेटलमेंट रेशो की वो अच्छी पोजीशन है, नॉट बैड। अब चलते हैं हमारे चार्ट के ऊपर, देखते हैं चार्ट के ऊपर क्या पोजीशन बन रही है, चार्ट पे डिस्कस करते हैं। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं नेगेटिव क्लोजिंग एडजस्ट की इंडेक्स ने, और अपनी जो साइकोलॉजिकल सपोर्ट थी 46,900 उसको ब्रेक किया, और उसके नीचे आके इंडेक्स ने अपना जो लो है वो बनाया। और जो इंडेक्स ने अपना लो बनाया जनाब वो ऑलमोस्ट 46,650 का बनाया, और उसको टेस्ट करके इंडेक्स ने अगेन जो है अपनी सपोर्ट को 46,900 को ऑनर दिया है, और अगेन अपनी क्लोजिंग जो दी है 46,900 से अबव दी है, और अपनी 46,912 के ऊपर अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। और जो पैटर्न बन रहा है जनाब वो आपके सामने है 3 ब्लैक क्रॉप पैटर्न बन रहा है, और जो कैंडलस्टिक बन रही है जनाब वो जस्ट लाइक हैमर कैंडल बन रही है। तो अब जो पोजीशन बन रही है, जो सिनारियो बन रहा है जनाब वो इंडेक्स को मज़ीद अंडर प्रेशर में रख रहा है, क्योंकि इंडेक्स ने अपनी इस प्रेशर अपनी जो सपोर्ट लाइन थी उसको ब्रेक करके नीचे की तरफ जो टेस्ट किया है, जो इंडेक्स को मज़ीद नीचे जाने की इंडिकेशन दे रहा है। तो मैं आपको यही कहूँगा कि अभी आपको अपनी वेट एंड वॉच की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। अब इंडेक्स के पास जो सपोर्ट रीजन है जनाब
मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से भी चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स के पास अब कौन कौन से सपोर्ट रीजन है, तो उसको डिस्कस कर लेते हैं। थोड़ा सा चार्ट को जूम आउट कर देते हैं। तो जनाब अब इंडेक्स के पास जो फर्स्ट सपोर्ट बन रही है नियरली वो यहाँ बन रही है, जो कि बड़ी माइनर सपोर्ट है 46,700 के अराउंड, 46,700 के अराउंड, जिसको इंडेक्स ने आज भी ब्रेक किया, लेकिन इसको टच भी किया, टेस्ट भी किया, लेकिन उसके बाद उसके अबाव क्लोजिंग दी है। लेकिन इंडेक्स के पास ये अभी तक सपोर्ट है 46,700 की। लेकिन इंडेक्स के पास जो अच्छी सपोर्ट लग रही है जनाब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से वो यहाँ बन रही है 46,339। आप 400 समझ लें, 46,400 से लेके 600 का रीजन इंडेक्स के पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। 46,400 से लेके 600 का रीजन इंडेक्स के पास अच्छा सपोर्ट रीजन है। ये इंडेक्स के पास जो लेवल बन रहा है, ये रीजन, ये इंडेक्स के पास अच्छा बन रहा है और अच्छी सपोर्ट जो है ये इंडेक्स के पास लग रही है। और यहाँ से इंडेक्स अगेन थोड़ा सा स्पार्क ले सकता है, लेकिन फ़िलहाल इंडेक्स अंडर प्रेशर है। मैं आपको क्लियर ही कह रहा हूँ कि इंडेक्स की पोजीशन है अब थोड़ी सी अंडर प्रेशर है और इंडेक्स मज़ीद डाउनवर्ड जा सकता है। लेकिन फ़िलहाल अभी हमको जो पोजीशन लेनी है वो हमें शॉर्ट टर्म की पोजीशन लेनी चाहिए। मैं आपको शॉर्ट टर्म की पोजीशन सजेस्ट करूंगा और मुझे लगता है कि इंडेक्स 46,400 से लेके जो मूव करेगा वो एटलीस्ट अपना जो बनाएगा हाई वो यहाँ तक बनाएगा। 47,500 से लेके 600 तक अपना जो स्पार्क दोबारा आएगा और इंडेक्स रिबाउंड होगा ज़रूर इंशाल्लाह ताला। और 46,400 से लेके 600 के रीजन से इंडेक्स रिबाउंड हो सकता है और वहाँ से अपनी जो मूव दिखा सकता है 47,600 तक की। तो एटलीस्ट अब हमें वेट करना चाहिए कि इंडेक्स को 46,400 के 600 के रीजन के अंदर बाइंग करना चाहिए। उससे पहले बाइंग करना थोड़ी सी रिस्की होगी, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि 46,400 से लेके 600 के रीजन में बाइंग कीजिएगा और फिर अपना जो सफ़र जारी रखिएगा 47,500 से लेके 600 तक के अराउंड। और जब तक इंडेक्स इस लेवल को 48,000 को क्रॉस नहीं करेगा हम अपनी लॉन्ग पोजीशन नहीं लेंगे। फ़िलहाल आपको शॉर्ट पोजीशन की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। शॉर्ट वो नहीं समझिएगा कि मैं आपको शॉर्ट कह रहा हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म की जो है स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आप शॉर्ट समझ लें कि मैं आपको शॉर्ट जो है वो सजेस्ट कर रहा हूँ। शॉर्ट से मुराद मेरी शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी है, तो आपको शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। 46,400 से 46,400 से लेके 46,600 के अराउंड आप बाइंग कर सकते हैं और यहाँ से अपना सफ़र आप रख सकते हैं 47,500 से 600 तक का। अच्छी सपोर्ट लेवल है। वीकली सपोर्ट 2 भी बनती है 46,550 से लेके 600 के अराउंड। तो मेरे ख्याल से ये अच्छा सपोर्ट रीजन होगा और इंडेक्स इस सपोर्ट को ज़रूर ऑनर देगा। 900 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ से 46,600 नियर है, तो इंडेक्स जो है ज़रूर अपने 46,600 की जो सपोर्ट है उसको ज़रूर जो इंडेक्स टेस्ट करेगा और हो सकता है कि 46,400 को भी टेस्ट करे। तो आपको इन रीजन के अंदर बाइंग करनी चाहिए और अपना टारगेट रखना चाहिए 47,500 से लेके 600 का एग्ज़िट लेने का। और RSI चेक कर लेते हैं कि इंडेक्स की RSI क्या पोजीशन है। तो जनाब इंडेक्स की RSI आपके सामने है। RSI की जो पोजीशन है जनाब वीक है और RSI जो है 39 है। RSI काफ़ी वीक हो चुकी है और RSI ने जो अपना जो इसके बाद लास्ट इंडेक्स के जो RSI के लो था वो था 40, उसको भी ब्रेक करके उसके नीचे आ चुका है। तो मतलब RSI काफ़ी वीक है, तो ओवरऑल पोजीशन इंडेक्स की पुअर हो रही है। तो अब देखते हैं कि इंडेक्स कहाँ तक अपनी सपोर्ट लेता है और अपनी किस सपोर्ट को ये ऑनर देता है। लेकिन जब तक 48,000 को क्रॉस नहीं करेगा हम लोग पोजीशन नहीं लेंगे। हमें शॉर्ट टर्म की स्ट्रेटेजी रखनी है और इंडेक्स के साथ ही मूव करना है, ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना है। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिएगा।